कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी। कैसा सफ़र रहा औरंगाबाद जैसे छोटे जगह से निकलकर मुंबई के महानगरी में पहुंचना, कैसा अनुभव है? लेकिन हम लोग बिहारी हैं, हम लोग पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने वाले आदमी हैं। जब मैं 12वीं में था तो मतलब हारमोनियम लिटरली हमको घर से हारमोनियम निकाल दिया गया था। नचनिया बजनिया कहते थे कि कुछ करेगा नहीं, देखिए पढ़ने में अच्छा है लेकिन ये नाच बजा करके क्या करेगा। इहे मगह तो है हिंद के सरताज बाबुआ, होई है मगह तो है हिंद के सरताज बाबुआ। पटना गया नवादा नालंदा औरंगाबाद बाबुआ। अच्छे भी गाने बन रहे हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग हैं जो अच्छे गाने बना रहे हैं। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए औरंगाबाद ज़िला लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कर रहा है। अब कलाकार यहाँ के और कला के क्षेत्र में भी औरंगाबाद बेहतर कर रहा है। औरंगाबाद के कलाकार मुंबई जैसे महानगरी में जा कर के न सिर्फ अपनी गायकी, अपनी आवाज़ का लोहा मनवा रहे हैं, बल्कि अब वैसे कलाकार पूरे बिहार के लिए जो है वो गौरवान्वित कर रहे हैं। बिहार को, बिहार में चर्चा का विषय बने। हमारे साथ में औरंगाबाद के रहने वाले मशहूर गायक पंकज पाल जी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है पंकज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राज पाठक जी, आप हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और आपके इस न्यूज़ चैनल के जितने भी श्रोता हैं बुलेट न्यूज़ के, सभी को मेरा प्रणाम। बहुत शुरुआत से हमने आपको देखा स्ट्रगल करते हुए मुंबई का एक सफ़र। संक्षेप में अगर जाने कैसा सफ़र रहा औरंगाबाद जैसे छोटे जगह से निकलकर मुंबई के महानगरी में पहुंचना, कैसा अनुभव है? देखिए सफ़र तो मतलब सफ़र ही होता है, लेकिन हम लोग बिहारी हैं, हम लोग पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने वाले आदमी हैं। मैं गीत से शुरुआत करना चाहूँगा। बिल्कुल। कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी। क्या बात है, बिहार की बात है, औरंगाबाद की बात है, मगध की बात है, तो उसमें आपका नाम अब चर्चाओं का विषय बन गया है। कई बड़े कार्यक्रमों में पंकज पाल चेहरा बनते दिख रहे हैं। कैसा लग रहा है? घर वालों का सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि कलाकार को कहा जाता है कि कलाकारी में सबसे अगर कोई काम ना कर पाए तो कलाकारी फालतू लोग समझते थे। जी। आपके साथ भी कुछ हुआ होगा खट्टा मीठा अनुभव, क्या आप शेयर? देखिए खट्टा मीठा अनुभव अभी मतलब क्या मैं बताऊँ, जब मैं 10th क्लास में था, देखिए एक बात मुझे आज जहन में याद आ गई कि नीतीश कुमार जी हमारे लाइफ में मतलब बहुत बड़ा उनका योगदान इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान ये है कि जब मैं 10वां क्लास में था, मैं फर्स्ट डिवीज़न पास किया था, तो मुझे 10,000 रुपये मिले थे और उस पैसे से मैंने हारमोनियम लेकर दानिका संगीत महाविद्यालय में अपना नामांकन कराया। तो नीतीश कुमार जी के लिए भी मतलब अभी तो हमारे नीतीश कुमार जी आने वाला दिन में वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे युवाओं के लिए मतलब जितने भी लोग हैं जो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बिहार में बहुत अच्छा किए हैं। और मैं बात आता हूँ कि संघर्ष की आपने बात की, तो संघर्ष हर जगह है। आप जब अपने समाज से कुछ अलग करने जाते हैं, आप अपनी गंगा को उल्टा बहाना जाते हैं, तो घर वाले का, हाँ मेरे मम्मी और मेरे पापा का बहुत सपोर्ट रहा है, लेकिन चाचा थोड़ा सा नाराज़ रहते थे कि ये गीत संगीत में क्या करेगा, क्योंकि जो लोग नचनिया बजनिया भी गाँव में एक बड़ा, अरे मैं क्या बताऊं, मतलब जब मैं 12वीं में था तो मतलब हारमोनियम लिटरली हमको घर से हारमोनियम निकाल दिया गया था, मैं क्या बताऊं। लेकिन जब धीरे धीरे मतलब मेरा अखबार में फ़ोटो आने लगा, ट्रॉफ़ी से घर भरने लगा, तो सब लोग अब मतलब इज्जत करने लगे। और पहले क्या कहते थे?
पहले चीज़ लोग को तो कैसे मतलब लिटरली ये नचनिया बजनिया कहते थे कि कुछ करेगा नहीं, देखिए पढ़ने में अच्छा है लेकिन ये नाच बजा करके क्या करेगा। मैं आपको बता दूं कि मैं 2 सब्जेक्ट में एमए, 2 सब्जेक्ट से पीजी किया हूँ। मैंने पढ़ाई को भी पीछे नहीं छोड़ा, पढ़ाई को भी साथ रखा। मैं संगीत से एमए किया हूँ और जनरल सब्जेक्ट एमसीए किया हूँ मैं, कंप्यूटर साइंस से मेरा एमसीए। तो देखिए क्या है, अगर आप काम करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। मैंने एक शेर लिखा है कि अगर हौसला हो नदी में तैरने की तो कश्ती भी मिलेगी, किनारा भी मिलेगा। जीवन में क्यों होगी अगर किसी की मदद तो 2 वक्त की रोटी और साथ चलने का सहारा भी मिलेगा। रख हौसला इस जीवन के जंग को जीतने की, रख हौसला इस जीवन के जंग को जीतने की, सफल हुए तो ठीक है वरना जीतने का मौका दोबारा भी मिलेगा। क्या बात है। तो पंकज, आपसे चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अब जब तमाम दर्शक ये देखें तो ये चर्चा जरूर करेंगे। मगध के से आप आते हैं तो मगध के बारे में, मगध के गीत में अगर प्रयोग करके कोई शब्द निकले तो क्या निकले? जी बिल्कुल, मगध का एक बहुत अच्छा, चूँकि आज के दिनों में तो मगध को लोग बहुत मतलब बना दिए हैं। आज के जो कलाकार हैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि मगध वो धरती है जहाँ से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो धरती है जहाँ सम्राट अशोक की धरती है। तो इस धरती को बदनाम न करे, ये मैं अपना मगध का एक गौरव गान है, मैं आपको सुनाऊंगा। इहे मगह तो है हिंद के सरताज बाबुआ, होई है मगह तो है हिंद के सरताज बाबुआ। पटना गया नवादा नालंदा औरंगाबाद बाबुआ, हो पटना गया नवादा नालंदा औरंगाबाद बाबुआ। इहे मगह तो है हिंद के सरताज बाबुआ, इहे मगह तो है हिंद के सरताज बाबुआ। पटना गया नवादा नालंदा औरंगाबाद बाबुआ, हो पटना गया नवादा नालंदा औरंगाबाद बाबुआ। क्या बात है पंकज। एक सवाल होगा, अब बिहार सरकार के द्वारा भी कई चीज़ें, खास करके फिल्म प्रोत्साहन के लिए भी राशि दी जा रही है और चाहती है सरकार की बिहार में भी वो मौका मिले। तो कैसे देख रहे हैं आपको कि क्या बिहार में वो स्कोप है कि बॉलीवुड और बॉलीवुड जो है उस जैसा माहौल बिहार में भी बन सकता है? देखिए, ये सबसे पहले तो जो सरकार का निर्णय है, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हम कलाकारों को और जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, मतलब बिहार में अगर फिल्म इंडस्ट्री आ रही है, बिहार में लोगों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो आज मैं देख रहा हूँ को यूपी में, मतलब बॉम्बे से ज़्यादा काम यूपी में है। आप भोजपुरी फिल्म और जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में हैं यूपी में ज़्यादा बन रहा है। तो ये जो सरकार का पहल है, जो सरकार ये भी जो कर रही है, ये बहुत ही अच्छा है हम कलाकारों के लिए। मतलब आप समझिए कि हम कलाकारों के लिए अमृत की तरह काम करेगा ये। बागेश्वर धाम भी आप पहुँचे, वहाँ भी आप मंच पर गाना गा रहे थे, आशीर्वाद मिला धीरेन्द्र शास्त्री जी का। कैसा अनुभव रहा? कौन सा गाना आप गाएं जो बहुत अच्छा रहा अनुभव। आप समझिए कि बाबा बागेश्वर धाम में जाने के बाद मुझे मतलब लिटरली मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मतलब भक्ति में बहुत कुछ है। अगर आप अच्छे मन से भक्ति करते हैं तो बहुत अच्छा। और मैं लगातार 4 दिन तक पूज्य गुरु जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सानिध्य में 4 दिन तक लगातार मैं गाना गाया, भजन गाया। तो मैं एक भजन मतलब उनको सुनाया, बहुत मतलब अभी यूट्यूब पे भी रिलीज है वो, कि बन जाते जहाँ बिगड़े काम, बन जाते जहाँ बिगड़े काम, वो है बाबा बागेश्वर धाम। जय हनुमान जय हनुमान, जय 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 बागेश्वर धाम। जय हनुमान जय हनुमान, जय 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 बागेश्वर धाम। बन जाते जहाँ बिगड़े काम, बन जाते जहाँ बिगड़े काम, वो है बाबा बागेश्वर धाम। जय हनुमान जय हनुमान, जय 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 बागेश्वर धाम। जय हनुमान जय हनुमान, जय 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 बागेश्वर धाम। ये गीत जब मैं बाबा को सुनाया और जितने भी श्रद्धालु भक्त थे बहुत खुश हुए और बाबा ने ढेर सारी आशीर्वाद दिए, उन्होंने बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिया। और अब तमाम दर्शक कहेंगे कि मगध के पंकज हैं, सिर्फ मगध ही सुना रहे हैं, मगधी ही बात कर रहे हैं, मगध की बात तो कर दिए, तो अन्य कोई भाषा जिसमें आप कुछ गा कर सुनाए, गुनगुनाए? हमारा बिहार में मैथिली जो है, मैथिली है, भोजपुरी है, तो मैं मैथिली आपको चाहूँगा।
पिया मोरा बालक हम तरुणी गे, पिया मोरा बालक हम तरुणी गे, कौन तप चुकलो, कौन तप चुकलो, भेलो जननी गे, पिया मोरा बालक, पिया ले ले गोद की चलली बाजार है, पिया ले ले गोद की चलली बाजार है, हटिया के लोग पूछे, हटिया के लोग पूछे के लागो तोहार है, पिया मोरा बालक हम तरुणी गे, कौन तप चुकलो, भेलो जननी गे, पिया मोरा बालक। क्या बात है, शानदार, बहुत ज़बरदस्त एक तो आवाज़, दूसरी भाषा। एक सवाल होगा, हाँ। आप जिस तरीके से स्ट्रगल किए हैं, हम लोग देखे हैं, एक एक गाना के पीछे जो चल रहे थे आप, उसमें खर्च होता था। अब यूट्यूब का एक बड़ा ज़माना आ गया, अब गाने आसान तरीके से आसानी से बन रहे हैं, कई ऐसे कलाकार भी आ जा रहे हैं, और भोजपुरी भाषा को लेकर के कहा जा रहा है गंदगी ज़्यादातर फैला दिया गया। कारण यही है कि इजी हो गया प्लेटफॉर्म पे लाना, इसलिए कैसे कहेंगे क्या उसमें? देखिए, सबसे पहले अगर भोजपुरी में जितने भी लोग हैं जो भोजपुरी को, मतलब सच्चाई है कि अच्छे भी गाने बन रहे हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग हैं जो अच्छे गाने बना रहे हैं, लेकिन कम लोग बना रहे हैं। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे इंडस्ट्री में शिक्षा की कमी है। उनको किसी भी तरीके से, देखिए, जब मूर्ख आदमी को कुछ चीज़ मिलता है ना, जिसे बंदर के हाथ में नारियल वाला हिसाब जो है, चूँकि यूट्यूब मिल गया है, तो उसको किस तरीके से, कैसे, मतलब हम अच्छा काम करें। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में हिट हो जाए, लोग मतलब जल्दी से कोई चीज़ मिल जाती है, जिससे जल्दी से प्रसिद्धि मिल जाती है, तो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ा, मैं अगर भोजपुरी को मतलब गंदा होने के लिए अगर मैं ये बोलूँ, तो वो कहीं ना कहीं उनके घर का संस्कार, उनके घर का शिक्षा, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। पैसा तो मतलब आदमी चोरी करके, डकैती करके कमा ले रहा है, लेकिन काम करके भी कमा, गलत काम, वो ही गलत काम कर रहे हैं। जो इस पे मैं चाहूँगा कि हमारे बिहार सरकार भी एक गाइडलाइन लाए, बिहार सरकार भी इस बात को सोचे, क्योंकि भोजपुरी मतलब इंटरनेशनल भाषा है। आपको फिजी में, मलेशिया में, बहुत सारे जगह पे मतलब भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी में मतलब आपको मतलब स्कोप बहुत अच्छा है। आज भोजपुरी फिल्म जब लगती थी, अब मुझे याद है कि हिंदी फिल्म लोग नहीं देखने जाता था, भोजपुरी फिल्म लोग देखने जाता था। लेकिन आज के दिनों में भोजपुरी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे रह गया है। वो भी यूट्यूब पे इसलिए रह गया है कि वो फ्री में अपलोड हो जा रहा है। तो हम सारे कलाकारों को, हम जितने भी लोग हैं मतलब भोजपुरी के, क्योंकि क्या है कि किसी की वजह से हम भी बदनाम हैं। भोजपुरी मैं भी गाता हूँ। अच्छा, बदनामी से याद आया, एक सवाल आपसे लेंगे। अभी जो भोजपुरी में जिस तरीके से राइवलरी चल रहा है, पवन सिंह खेसारी लाल को लेकर, कैसे देखते हैं आप? इसमें आपको कौन लगता है किसका स्टारडम बहुत हाई है? देखिए, स्टारडम दोनों ही बड़े कलाकार हैं, दोनों हमारे बड़े भाई हैं, दोनों का सम्मान है। लेकिन उनको भी मैं एक बात बता दूं कि अब आपको गलत करने की क्या ज़रूरत है। जब माँ सरस्वती, भगवान इतना दे दिया, तो अब ये सब चीज़ मत करिए प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से, पवन सिंह जी, बड़े भैया, खेसारी भैया, मतलब मेरा मतलब खेसारी भैया के घर पे आना जाना है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अब आप लोग को भोजपुरी में आपने बहुत अच्छा किया है। पवन सिंह जी के गाना सनहिया लगावल और जी बहुत सारे गाने हैं जो मतलब बहुत बड़े बड़े गाने हैं। लेकिन पब्लिक को थोड़ा सा खुश करने के चक्कर में आप समझिए कि थोड़ा सा बहुत अच्छा करते हैं आप लोग। मतलब इन्हें गाने सुधारने चाहिए, बिल्कुल सुधारने चाहिए। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अब आपको व्यूअरशिप पर नहीं, आपको दर्शक पे नहीं, आपको श्रोता पे ध्यान देना चाहिए। दर्शक वो है जो मतलब लाखों की संख्या में आपको सिर्फ देखने आया, वो दर्शक है। श्रोता कौन है? जो सुनने वाला है। आप अच्छा गीत गाते हैं, हमें उम्मीद है आप लोग मतलब जब भोजपुरी इंडस्ट्री में आए तो एक आयाम पे लेकर आए, और आप ही के दिनों में उस आयाम से नीचे भी आया है। आप ही के फिल्म देखने हम लोग थिएटर में जाते थे, हम लोग आप ही के फिल्म देखने थिएटर में बड़े बड़े सिनेपोलिस में जाते थे, और आज आप ही के फिल्म
आप लोग दूसरी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आप दूसरी इंडस्ट्री स्त्री 2 में आपके स्टारडम को भंजाया जा रहा है, आपको इस बात की मतलब खबर नहीं है। खुश हो रहे हैं कि हम तो हाँ। ग्लोबल स्टार हो गए। लेकिन हम लोग का भविष्य खराब कर रहे हैं ना। हाँ। हम जैसे कलाकारों को हम लोग अगर फिल्म बनाना चाहेंगे तो कैसे चलेगा फिल्म में, आप ये समझिए। अगर हमारी फिल्म अगर थिएटर में नहीं लगेगी तो कारण सबसे बड़ा आप हैं, क्योंकि आपने वैसा फिल्म बनाया। आप श्रोता क्या है, दर्शक क्या है, आप जैसा दिखाइएगा वैसा लोग देखेगा। हम अपने आप में भी अगर नंगा होकर देखूंगा तो नंगा ही लोग देखेगा ना। मैं कपड़ा पहनूंगा तो कपड़ा ही देखूंगा। आज मराठी इंडस्ट्री, राजस्थानी इंडस्ट्री, चाहे आपको गुजराती इंडस्ट्री, आज कितने बड़े आयाम पे है। और आप भोजपुरी इतना बड़ा क्राउड होने के बावजूद भी, इतना बड़ा दर्शक होने के बावजूद भी आपकी फिल्म थिएटर में नहीं लगती है। मैं तो बहुत मतलब आपको फिल्म नहीं मतलब रिलीज होने से पहले मैं देखता हूँ। मैं बहुत सारी फिल्मों में मैं ये भी बोला हूँ कि भैया थोड़ा सा मतलब हमारे बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर से बड़े भाई जैसे हैं हमारे, वो हमारे ओम झा सर म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे गुरुजी हैं। वो उनकी मतलब मरून कलर सड़िया कितना अच्छा गाना है। मैं जो अच्छा गाना है वो भी मैं बता रहा हूँ। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ देवर भाभी चोली ढोड़ी साया ब्लाउज से आगे तो बढ़िए। मेरा कहने का मतलब वहाँ से आगे बढ़िए। और आप लोग अगर बिगाड़े हैं, आप लोग बनाए भी हैं, आप लोग बिगाड़े भी हैं। आप लोग बिगाड़ रहे हैं आप लोग प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, दोनों भाइयों से हमारा रिक्वेस्ट है, बड़े भाई हैं हमारे। मैं आप लोग को सुनकर मतलब हम लोग इतने बड़े हुए हैं, तो आप लोग प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छा गाना गाइए। अब दर्शक के लिए नहीं, अब श्रोता के लिए गाना। चलिए एक सवाल जाते जाते आपसे, आपने कहा कि एमए भी किया है आपने म्यूजिक से, तो सवाल ये होगा कि अब सरकार के द्वारा पीपीएससी शिक्षकों की बहाली की गई, कई संगीत शिक्षक जो हैं बहाल हुए हैं, उस तरह भी ध्यान है आपका या फिर? देखिए क्या है, संगीत शिक्षक मैंने भी स्टेट पास किया है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। लेकिन अगर नहीं, देखिए आदमी क्या होता है ना, जब पैसा ऐसा चीज़ होता है ना दोस्त, पैसा अगर नहीं रहेगा तो अच्छा कला भी मर जाता है। तो मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि बिहार सरकार को जो मतलब बीपीएससी लाई थी फिर से जल्दी से बहाली कराए, ताकि और भी कलाकार जो मतलब घर में है, गांव में है, उनको रोजगार मिल सके। चलिए बहुत धन्यवाद पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज पाल हमारे साथ में हैं। आज ये मगध के लाल जो हैं पूरे बिहार ही नहीं देश के कोने कोने में जा रहे हैं, चाहे बागेश्वर धाम का मंच हो या फिर बॉलीवुड का कोई बड़ा मंच या भोजपुर का बड़ा मंच, वहाँ पर पंकज पाल नज़र आ रहे हैं अपनी गायकी को लेकर के। और बड़े बेबाक तरीके से उन्होंने बातें भी कही कि किस तरीके से भोजपुरी जो है उसको अगर किसी ने बदनाम करने की कोशिश की तो वो कहीं ना कहीं बड़े नाम के कलाकार ही हैं। अगर उठा रहे हैं तो फिर उनकी जिम्मेवारी भी है कि उसको फिर सजे कर रखें। खुल करके इन्होंने बातें कही और लगातार इन सबसे चर्चा भी करते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।